समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया। उन्होंने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। फेफड़ों में संक्रमण के बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि उनके निधन से बिहार और देश की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्ति, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से भारतीय राजनीति और विशेषकर बिहार को काफी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और समाजवाद के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, राजद नेता राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु सहित अन्य पार्टियों के नेताओं की ओर से भी गहरा शोक व्यक्त किया गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली से विशेष विमान से पटना लाया गया। पटना हवाई अड्डे पर राजद नेता तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह सहित अन्य नेताओं ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिषद के साथ उनके पटना स्थित आवास पर भी रखा जाएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह के परिजनों के अनुसार अंतिम संस्कार वैशाली जिले में उनके पैतृक आवास शाहपुर में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्तमान में लागू दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप रघुवंश प्रसाद सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1895 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,43,053 हो गई है। वहीं आज कोविड-19 के 1,523 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,58,389 हो गई है। आज सबसे अधिक 173 मामले पटना से सामने आए हैं। अररिया से 94, सहरसा से 90, मुजफ्फरपुर से 89, भागलपुर से 73, सुपौल से 67 और पूर्णिया से 68 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 14 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 822 हो गया है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,513 है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमितों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 78,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। अब तक इस महामारी से 37 लाख से अधिक रोगी कोरोना से उबर चुके हैं। वर्तमान में देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 77% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी से स्वस्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ्य लाभ और कल्याण के लिए कोविड प्रबंधन नियमावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन दर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्यता के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। प्रोटोकॉल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है। स्वस्थ हुए लोगों को सामुदायिक स्तर पर अपने अच्छे अनुभवों को सोशल मीडिया पर मित्रों और संबंधियों, जाने माने लोगों, जनमत बनाने वाले लोगों, धार्मिक प्रमुखों आदि के साथ साझा करना चाहिए ताकि इससे समाज में जागरूकता बढ़े और महामारी से जुड़ी भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। कोविड-19 से उभरे रोगी पूरी तरह ठीक होने और पुनर्वास की प्रक्रिया में समाज में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों, सिविल सोसाइटी संगठनों और पेशेवर विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। वे अपने सहकर्मियों, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं
पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों के साथ सामूहिक योग और ध्यान सत्र में भाग लेने की भी सलाह दी गई है। ऐसे लोगों को स्वस्थ होने के 7 दिन के भीतर इलाज करने वाले अस्पताल में जाकर या टेलीफोन पर डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। सुपर्णा सैया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुंगेर, बांका और जमुई जिलों के कुख्यात नक्सली पप्पू यादव को मुंगेर पुलिस ने उसके सहयोगियों सहित संग्रामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का एम्स दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90% से अधिक हुई। अब तक 1,43,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया। उन्होंने